अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। जैसा कि हम दहम जमात का अलजबरा का सबक हमारा शुरू है। सबक नंबर 1 दो मुतगरी क़ती मसावतें। इन दो मुतगरी क़ती मसावतों इस सबक में हम मश्क से 1.4 हमारी क्लास टाइम मुकम्मल हो चुकी है। आज हम आगे का उन्वान पर बात करने वाले हैं, आगे का उन्वान देखने वाले हैं। तो आगे का उन्वान हमारा जो है वो है हमजात मसावतों के इत्तिलाक़, यानी हमजात मसावतों के इत्तिलाक़, एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, अब हमजात मसावतों के इत्तिलाक़ किसे कहा जाता है? वो मसावतें आप जहां पर आपको एक इबारत दे दी जाए, उस इबारत के जरिए से सबसे पहले हम मसावतों को तश्कील देते हैं और उन मसावतों को हल करके उस इबारत में पूछे गए सवालों के जवाब हासिल करते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? इत्तिलाक़ कहेंगे। क्या करना है? आपको कोई सवाल दे दिया जाता है, उस सवाल एक इबारती तौर पर एक सवाल पूछा जाता है। उस इबारती तौर पर पूछे गए सवाल को आपको पहले मसावतों में उस सवाल के अंदर दी गई शराइत की बिना पर मसावतों में उन्हें तब्दील करना है। फिर मसावतों के जरिए से सवाल को मुकम्मल तौर पर हल करना है, जिसमें आपको दो मसावतें अलग अलग हासिल हो सकती हैं, कभी कभार 3 मसावतें हासिल होती हैं, है ना। फिर सवाल की नौइयत की बिना पर सवाल को हल करने के जो तरीके हमारे पास मौजूद हैं, हमजात मसावतों को हल करने के जो तरीके हैं, उनमें से कोई तरीका इस्तेमाल करके हम सवाल को मुकम्मल तौर पर हल कर सकते हैं। आज हम हमजात मसावतों के इत्तिलाक़ में 2 मिसालें लेने वाले हैं। दोनों मिसालों को बगौर देखें, समझें। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो मुकम्मल देखें। ठीक है, आपके पास जो सवाल दिया गया, हमको एक मिसाल लेंगे और उस मिसाल के जरिए से सवाल को समझने की, हमजात मसावतों के इत्तिलाक़ किसे कहते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम एक सवाल ले लेते हैं। कोई सवाल लेंगे। एक सवाल है, एक मुस्ततिल का अहाता 40 सम है और मुस्ततिल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। आपके सामने जो सवाल रखे सामने है कि एक मुस्ततिल का अहाता 40 सम है ना, और उस पहला एक हिस्सा हो गया 40 सम है। मुस्ततिल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। मुस्ततिल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है, तब मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, जिस तरह मुस्ततिल किसे कहते हैं, है? तो 4 जिलों वाली बंद शक्ल हम उसे मुस्ततिल कहेंगे। ठीक है, मुस्ततिल के मुकाबिल मुस्ततिल की खुसूसियतें हमें मालूम होना जरूरी है। मुस्ततिल में लंबाई क्या है, चौड़ाई किसे कहते हैं, लंबाई किससे जाहिर होती है, चौड़ाई किससे जाहिर होती है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। अगर हमें ये बेसिक चीजें पता है तभी हम इबारती सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल में जो आपको पूछा जाए उसके मुताल्लिक़ आपको कुछ ना कुछ मालूमात हासिल होना जरूरी है। बेसिक मालूमात आपको उसके बारे में मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मुस्ततिल के ताल्लुक़ से देखते हैं। तो हमारे पास एक मुस्ततिल 4 जिलों वाली बंद शक्ल है, जिसके 4 अलग अलग जिले। अब जिले दिए गए हैं, 4 जिलों वाली बंद शक्ल है ना। अब ये 4 जिलों वाली बंद शक्ल में आपको सवाल का पहले हिस्से पर अगर आप गौर करते हैं तो एक मुस्ततिल का अहाता 40 सम है। मुस्ततिल का अहाता आपको दिया गया। अहाता किसे जाहिर करता है? तो उसके चारों बाउंड्रीज को, है ना, इसे क्या करता है? अहाता इससे जाहिर होता है। अब ये जो अहाता है ना, तो चलो हमारे पास निकाल देते हैं, हम बाकी के हिस्से को निकाल देते हैं। अब अहाता है ना, अब अहाते में ऊपर वाला हिस्सा क्या कहता है? ये इसे हम कहते हैं लंबाई। ये क्या है? मुस्ततिल की लंबाई। उसी तरह से नीचे वाला हिस्सा, अब याद है कि हम मुस्ततिल की खुसूसियतों पे अगर हम गौर करेंगे तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि मुस्ततिल के मुकाबिल के जो जिले होते हैं ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी क्या है? लंबाइयां हैं, जिसे हमने एक कलर से जाहिर किया। उसी तरह से अगर आप यहाँ देखें, रेड कलर की जो लाइन खींची है, ये रेड कलर की लाइन मुस्ततिल के चौड़ाई को जाहिर करती है। मुस्ततिल की चौड़ाई को जाहिर करती है। ठीक है ना। और दूसरी लाइन, अब ये मुकाबिल के अजला किसके मुतमासिल हो गए। अब सवाल के अंदर जो कंडीशन आपके पास है कि एक मुस्ततिल का अहाता 40 सम है ना, तो
सवाल के अंदर जो कंडीशन दी हुई है, तो पहला दिया है कि मुस्ततिल के अहाता 40 सम है और बाद में उनके जिलों का मुवाजना किया गया है। दोनों जिलों का मुवाजना करते हुए सवाल की दूसरी कंडीशन हमें बताई गई है और हमें पूछा गया है कि सवाल के अंदर मुस्ततिल की लंबाई मालूम कीजिए और मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम कीजिए। तो हम सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया मुस्ततिल की लंबाई x, अब लंबाई की जगह उसकी कीमत लिख देते हैं शक्ल के अंदर x है। मुस्ततिल की और मुस्ततिल की चौड़ाई x हम और मुस्ततिल की चौड़ाई जो है वो y। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखे यहाँ शक्ल के अंदर भी बता देते हैं y सम है। फर्ज कर लिया। मुस्ततिल की लंबाई हमने x फर्ज कर ली, मुस्ततिल की चौड़ाई हमने y फर्ज कर ली। अब सवाल में दी गई पहली शर्त, अब शर्त कौन सी है और हमें कैसा पता चला कि ये शर्त है। तो सवाल के दो अलग अलग हिस्से, पहला हिस्सा जो हमारे पास है पहली शर्त में, हम पहला हिस्सा लेंगे एक मुस्ततिल का अहाता 40 अगर आप देखेंगे और सवाल के अंदर वही लिखा हुआ है, एक मुस्ततिल का अहाता 40 है, हमने आगे कर लिया। अब मुस्ततिल के अहाता किसे कहा जाता, अहाता यानी तमाम जिलों की पैमाइश का मजमुआ। चलिए शक्ल देखते हैं। तो शक्ल के अंदर हमने एक जिला ले लिया, हाँ एक जिले की लंबाई ले लेते हैं। चलिए सामने वाला जिला ले लिया, फिर दूसरा जिला ले लेते हैं, उसकी भी लंबाई ले लेते हैं, है ना। चलिए तीसरा जिला हमारे पास जो है उसकी भी लंबाई ले लेते हैं, फिर चौथा जिला है वो भी ले लेते हैं। इन सब का एक मुस्ततिल का अहाता 40, अहाता तमाम जिलों की पैमाइश का मजमुआ, तमाम जिलों की पैमाइश का मजमुआ कितना दिया गया है 40, है ना, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन अब हम सवाल को हल करने के लिए क्या इन लकीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। हमने सब्स्टिट्यूट मुतगय्यर के ताल्लुक से जो हमने पहला बेसिक पढ़ा था, किसी शक्ल को किसी जगह को जाहिर करने के लिए कोई और चीज या अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूट या फिर उसे हम वेरिएबल या मुतगय्यर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लकीर के लिए जो किसे जाहिर करती है, लंबाई को जाहिर करती है। ये लकीर किसको जाहिर करती है, लंबाई को जाहिर करती है ना। तो ये लंबाई को जाहिर करती है, किससे जाहिर करती है, x से। तो हम उसको वहां पे क्या ले लेते हैं, उसकी जगह पर x ले लेते हैं। दूसरी लकीर है ना, ये भी किसे जाहिर करती है, ये भी मुस्ततिल की लंबाई को जाहिर करती है। इसकी जगह पे भी हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पर ये रेड कलर की लकीर किसे जाहिर करती है, ये मुस्ततिल की चौड़ाई को जाहिर करती है। तो हम उसकी जगह क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। उसी तरह से लास्ट वाली लकीर भी मुस्ततिल की चौड़ाई को ही जाहिर करती है, इसलिए वहां पे ले लेते हैं y, ठीक है ना। अब देखिए, अब गौर करेंगे, अब ये x जमा x जमा y मसावी 40 के हो गया। तब यहाँ पे x जो है, ये दोनों x दरमियान में अलामत जमा की, एक x और एक x मिला दो, कितने x हो गया, 2x हो गया, है ना। फिर दूसरा y है, दोनों के दरमियान जमा की अलामत, दोनों को मिला लेते हैं, कितना हो गया, 2y मसावी 40 का 40, है ना। अब देखिए 2x जमा 2y मसावी है 40, मसावत को मैं तरतीब दे रहा हूँ, 2x जमा 2y मसावी है 40 के, है ना। अब ये 2 है, तो अब और करेंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 2 4, यानी पूरी मसावत जो है ये मसावत हमारी 2 से पूरी तकसीम हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मसावत को 2 से तकसीम कर लेते हैं। जितना मुख्तसर हो सके हम उतना मुख्तसर यानी आसान मसावत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मसावत को 2 से तकसीम करते हैं, सबको 2 से तकसीम कर लेंगे, 2 को 2 से तकसीम कर लेंगे, फिर 2y को 2 से तकसीम कर लेंगे, 40 को भी 2 से तकसीम कर लेंगे। तो क्या होगा, 2 1 का 2, कौन बचा, x बच गया, जमा का जमा रहा, फिर 2 1 का 2, 2 1 का 2 हो गया, फिर y बच गया, है, फिर मसावी का मसावी रहा, 2 1 का 2, 2 2 4, 20 आ गया, और ये हो गया मसावत नंबर 1, है ना। पहली शर्त की मदद से पहली मसावत हमें हासिल हो गई, x जमा y मसावी आ गया 20 के। चलिए पहली मसावत, पहली शर्त से पहली मसावत हमें हासिल हो गई। अगली शर्त लेते हैं। अगली शर्त जो है, दूसरी शर्त आपको दी गई है सवाल के अंदर। दूसरी शर्त क्या दी हुई है, मुस्ततिल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। मुस्ततिल की जो लंबाई है उसके चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। शक्ल ले लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास है मुस्ततिल की लंबाई, है ना, ऊपर वाला जिला जो हमें दिखाई दे रहा है, मुस्ततिल की चौड़ाई साइड वाला जिला दिया गया है। सवाल के अंदर जिस तरह से दिया है, मुस्ततिल की लंबाई, मान ले रहा हूँ मुस्ततिल की लंबाई, है ना, क्या है, मुस्ततिल की लंबाई ले ली हमने, मसावी है। सवाल देखिए, मुस्ततिल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। चौड़ाई छोटी है इसका मतलब, चौड़ाई के दुगने से, है ना, 2 ज्यादा है।
तो हम चौड़ाई ले लेते हैं, है ना, चौड़ाई ले लिए। अब चौड़ाई के दुगने से दिया गया है, इसलिए दुगना 2 ले लिए, से 2 ज्यादा यानी 2 और मिलाना पड़ेगा अंदर, तो जमा 2 हम ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फिर से हमने सिर्फ लकीरों का इस्तेमाल किया हुआ है, उंगलियों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमें उनके नाम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले जो लंबाई है वो ले लेते हैं। लंबाई किससे जाहिर की गई है, x से जाहिर कर ली गई है, तो मैं उसकी जगह पे ले लिया x, मसावी का मसावी रहेगा, है ना, 2 का 2 रहेगा, ठीक है। फिर चौड़ाई किससे जाहिर की गई है, चौड़ाई जाहिर की गई है y से जाहिर की गई है, तो y का y आ गया, जमा 2 का जमा 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस मसावत में x मसावी 2y जमा 2, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे x की कीमत मसावत नंबर 1 में रख सकते हैं और सवाल को हल कर सकते हैं, या फिर मसावत को तरतीब में देकर यानी 2 मुतगर वाली खती मसावतों की मियारी सूरत में ढालकर सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मसावत को पहले 2 मुतगरी खती मसावत की मियारी सूरत में डालेंगे, यानी जमा का 2y जो था, अब यहाँ पर x मसावी 2y जमा 2 में जमा का 2y ये तरफैन की दूसरी जानिब चला जाएगा, अलामत तब्दील हो जाएगी, मंफी 2y हो जाएगा, यानी x मंफी 2y मसावी किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, यानी ये हो गया आपकी अगली मसावत नंबर 2। इस तरीके से आपको 2 मसावत यहाँ से हुई। पहली मसावत हमारे पास जो है वो है x जमा y मसावी 20 के, और दूसरी मसावत जो है वो x मंफी 2y मसावी है 2 के, है ना। दोनों मसावतें हमारे सामने हासिल होगी। अब इन मसावतों के जरिए हम x और y इन दोनों मुतगयरों की कीमत यानी लंबाई, उस मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दोनों भी मालूम कर सकते हैं। तो दोनों मसावत ले लेते हैं। पहली मसावत हमारे पास जो है x जमा y मसावी 20, मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत x मंफी 2y मसावी है 2 के। अब मवाजना करेंगे, देखिए सवाल के अंदर x दोनों मसावतों में x अकेला अकेला है, दूसरे हिस्से में है क्या, नहीं है ना, दूसरे हिस्से में है क्या, नहीं है। यहाँ पे x अकेला दिख रहा है, y है दूसरी पहली मसावत में y है जमा का, दूसरी मसावत में 2y है। मुतगय्यर तो एक जैसे हैं लेकिन जरीब एक जैसे नहीं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, अब x और x ये दोनों आदाद जो हैं जमा के हैं, इनके साथ जमा की अलामत है, तो अगर दोनों जमा के हों उन्हें निकालना है तो अमल हम मंफी का करते हैं, इसलिए हम मंफी का अमल करेंगे वहां पर। तो मसावत नंबर 1 और 2 की मंफी करने पर तो मसावत नंबर 1 ले लेते हैं x जमा y मसावी 20 के, और x मंफी 2y मसावी है 2 के। अमल कौन सा करने वाले हैं, हम मंफी का करने वाले हैं, तो यहाँ पर मंफी 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 हो जाएगा। अब जमा का x और मंफी का x ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब y मंफी 2y, अब ये मंफी मंफी क्या होगा, अलामत हो जाएगी जमा की, मंफी मंफी अमल जमा का होगा, यानी जमा का 1y और जमा का 2y ये दोनों मिलकर जमा के 3y हो जाएंगे, मसावी का मसावी। फिर 20 में से 2 मंफी करना है हमें, तो वहां पर जवाब आ जाएगा 18 के, है ना। तब 3y मसावी है हमारे पास 18 के। अब 3y की कीमत 18 है, हम आपको y की कीमत अलग से हासिल करनी है। तो ये जो 3 है ये 3 तरफाइन की दूसरी जानिब चला जाएगा और बटे में चला जाएगा, बटे में जाएगा यानी तकसीम का अमल होगा। तो 3 का 3, 3 छके 18 और y की कीमत हमारे पास हासिल हो गई 6, है ना। अब हमारे पास y की कीमत यानी मुस्ततिल की चौड़ाई हमारे को हासिल हो गई। अब बचा सिर्फ मुस्ततिल की लंबाई, यानी y की कीमत हमारे पास है। जब y की कीमत हमारे पास है तो हम y की कीमत क्या करते हैं, मसावत में रखते हैं, किसी एक मसावत में, है ना। y की कीमत हम क्या करेंगे, y की कीमत को मसावत नंबर 1 में रखेंगे। तो x जमा y मसावी है 20 के, x जमा y मसावी 20 मसावत नंबर 1 है, जहां x जैसा था वैसा, क्योंकि हमें उसी की कीमत मालूम करनी है, जमा y जमा का जमा जैसा था वैसा। अब y किसकी, y की कीमत क्या है हमारे पास, y की कीमत 6 है, तो y की कीमत हम वहां पे 6 ले लेते हैं, मसावी 20 का मसावी 20, है ना। फिर ये जमा का x जमा x 6 मसावी 20 में जमा का 6 तरफाइन बदलेगा, तरफाइन बदलने के बाद वो तरफाइन की दूसरी जानिब जाता है, अलामत तब्दील हो जाती है, जमा की जगह अलामत मंफी की इस्तेमाल की जाएगी। तो x मसावी है 20 में से 6 निकाल देते हैं, कितने बचेंगे, 20 में से 6 जाने के बाद बच गया 14, है ना। यानी x की कीमत हमें कितनी हासिल हो गई, 14 हासिल हो गई। लिहाजा हमें उस मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दोनों हासिल हो गई, यानी लिहाजा मुस्ततिल की लंबाई 14 सम और चौड़ाई 6 सम हासिल हो गई। अब देखिए सवाल, पहले सवाल पे हम गौर करते हैं, दूसरी शर्त पर गौर करते हैं। मुस्ततिल की लंबाई
इसके चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। मुस्ततिल की लंबाई हमारे क्या हासिल हो गई, 14 हासिल हो गई। उसकी चौड़ाई कितनी हासिल होगी, 6। चौड़ाई का दुगना यानी 6 दूनी हो गया 12, और उसमें 2 मिला दो, कितना हो गया 14। दूसरी मसावत मुतमईन हो गई। पहली मसावत, इनका अहाता 40 दिया हुआ है, देखो 2 14, 2 लंबाई, मुस्ततिल की लंबाई का अहाते का 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी, 14 है, चौड़ाई कितनी है, 6 है। 14 में 6 मिला तो कितना हो गया, 20 हो गया। 20 को 2 से ज़रब कर कितना हो गया, 40। यानी हमारे दोनों भी जवाब एकदम करेक्ट हासिल हुए और ये सवाल का हमारा हल भी हासिल हो गया। ज्यादा मुश्किल नहीं है। इत्तलाक में सिर्फ आपको इबारती सवाल को सही तरीके से तरतीब देना जरूरी है। मसावतें सही बनेगी, आपके जवाब सही आएंगे। ठीक है, इसके बाद और एक सवाल लेते हैं, मिसाल और ले लेते हैं। इस मिसाल के अंदर अक्सर आपने दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ देखा होगा। उस बोर्ड के अंदर हमें उस दुकान के अंदर जो चीजें बिक रही हैं उसके बारे में मालूमात दी जाती है। तो यहाँ पर एक सवाल, एक मिसाल आपको किताब के अंदर दी गई है, जिसके अंदर एक अपील की गई है कि भाई उस दुकानदार के पास कुछ डिजिटल वॉचेस और कुछ सादे वॉचेस उसके पास है। तो वो 2 दिन की स्कीम है और 2 दिन के अंदर वो फरोख्त करने हैं। तो उसने यहाँ पे 2 दिन की समरी यहाँ पर दी गई है। पहली समरी पहले दिन की दी हुई है और दूसरी एक समरी यहाँ पर दे दी गई है। पहले दिन उस दुकानदार ने जो वॉचेस फरोख्त की थी, सुई वाली घड़ियां जो फरोख्त की थी वो 11 है, और डिजिटल घड़ी जो फरोख्त की थी वो 6 है, और उससे हासिल होने वाली रकम उसके पास 4330 रुपए है। उसी तरीके से दूसरे दिन उसने जो वॉचेस फरोख्त की है उसकी कीमत यानी सुई वाली घड़ियां वहाँ पे 22 फरोख्त की गई है, और डिजिटल घड़ी जो है वो 5 फरोख्त की गई है, और उससे हासिल होने वाली रकम जो है वो 7330 रुपए है। अब यहाँ पर हमें सवाल क्या पूछा गया है, तो मेरी फरोख्त की हुई हर किस्म की घड़ी की कीमत मालूम कीजिए। यानी सवाल के अंदर जो दुकानदार ने घड़ी फरोख्त किए थे उस फरोख्त में डिजिटल घड़ी कितने में थी और सुई वाली घड़ी कितने में है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो सवाल को हल कर सवाल की मालूमात सबसे पहले हम ले लेते हैं। सवाल के अंदर जो मालूमात हमें दी गई है उस मालूमात की बिना पर तो सवाल के अंदर हमें क्या करनी है, उन दोनों घड़ियों की यानी सुई वाली घड़ी और डिजिटल घड़ी, ये दोनों की कीमतें हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज कर लेंगे, फर्ज करते हैं कि सुई वाली घड़ी जो है उसकी कीमत m है। सुई वाली घड़ी की कीमत m है और डिजिटल घड़ी की कीमत जो है वो n है। डिजिटल घड़ी की कीमत n है। ठीक है, अब सवाल में दी गई पहली शर्त। अब कौन सी पहली शर्त है, तो पहली शर्त के अंदर पहला दिन दिया हुआ है, 2 दिन का सेल था। तो पहले दिन क्या हुआ, तो पहले दिन यहाँ पर जो हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, पहले दिन के अंदर सुई वाली घड़ी जो फरोख्त की गई वो 11 घड़ियां फरोख्त। कितनी घड़ियां फरोख्त हुई, तो हम 11 ले लेते हैं। ठीक है, अब सुई वाली घड़ी को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, 11 m से जाहिर किया हुआ है, इसलिए 11 के साथ क्या जाएगा, m आएगा, यानी 11 सुई वाली घड़ियों की कीमत। फिर उसके बाद दूसरी शर्त सवाल के अंदर दूसरी जो मालूमात दी गई है कि डिजिटल घड़ी जो है कितनी फरोख्त की गई है, तो 6 फरोख्त किए गए हैं। तो डिजिटल घड़ी 6 फरोख्त किए गए इसलिए 6 आ गया। अब डिजिटल घड़ी को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, n से जाहिर किया हुआ है, इसलिए वहां पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब सवाल के अंदर गौर करें, कुल फरोख्त हासिल शुदा रकम जो दी गई है जमा कर लेते हैं, यानी दोनों को मिलाकर कितनी कीमत हासिल की गई है, तो 4330 रुपए हासिल किए गए, तो मसावी हो जाएगा 4330 रुपए। और ये हमारी पहली मसावत हासिल होगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से हमें पहली मसावत हासिल होगी। ठीक है, अब दूसरी मसावत हासिल करते हैं। तो दूसरी मसावत के लिए दूसरे दिन क्या कारोबार हुआ इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, यानी दूसरी शर्त हमारी जो बनती है। तो दूसरी शर्त में हम दूसरे दिन का कारोबार ले लेते हैं। दूसरे दिन के कारोबार के अंदर क्या दिया गया है, तो दूसरे दिन के कारोबार में बताया गया है कि सुई वाली घड़ी जो है वो 22 घड़ियां फरोख्त है, तो यहाँ पे 22 आ गया। और सुई वाली घड़ी को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, तो सुई वाली घड़ी को हमने m से जाहिर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 22m, है ना। फिर आगे जो दिया हुआ है दूसरी जो घड़ी कौन सी थी उनके पास, तो डिजिटल वॉचेस थे, डिजिटल घड़ियां थे। तो डिजिटल घड़ियां कितनी फरोख्त किए गए हैं, तो डिजिटल घड़ियां जो है वो 5 फरोख्त किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया 5। हमने डिजिटल घड़ी को किससे जाहिर किया है, तो डिजिटल घड़ी को हम n से जाहिर करते हैं, इसलिए हो जाएगा वहां पर n आ जाएगा। अब ये दोनों घड़ियों को मिलाकर जो रकम हासिल हुई
वो रकम कितनी है, तो 7330 है ना, वो रकम 7330। और इस तरीके से हमें दूसरी मसावत यहाँ पर हासिल हो गई, जिसे हम मसावत नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है, अब 2 मसावतें हमें हासिल हो गई, यानी अब हमारे पास हमजाद मसावतें हासिल हो गई। कौन कौन सी, तो पहली हमजाद मसावत जो है हमारे पास 11m जमा 6n मसावी 4330, और दूसरी मसावत जो है 22m जमा 5n मसावी 7330 के। दोनों मसावतें हासिल हो गए। अब इन दोनों मसावतों का हम पहले मवाजना कर लेंगे। मवाजना करते हैं, तो पहले दिया है m मुतग़य्यर के साथ 11m, और फिर m दूसरी मसावत में m मुतग़य्यर के साथ 22m, दूसरी मसावत उसी का दूसरा मुतग़य्यर जो है, यानी पहले n मुतग़य्यर के साथ जमा का 6 और दूसरे n मुतग़य्यर के साथ जमा का 5 हासिल। क्या कर सकते हैं हम सवाल को हल करने के लिए, तो हम मसावत नंबर 1 और 2 पर में से किसी एक पर अमल कर सकते हैं। तो हम मसावत नंबर 1 पे अमल करने वाला है। क्यों मसावत नंबर 1 पर अमल करेंगे, क्योंकि 11 है, 11 को 22 हम आराम से बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे, तो 11 को अगर मैं 2 से ज़ब्त कर लेता हूँ तो 11 दूनी 22 हो जाता है, जमा का 22m हासिल हो जाता। मुतग़य्यर तो एक जैसे है ही, साथ में उनके ज़रीब भी एक जैसे बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मसावत 1 को, इसको मसावत नंबर 1 को 2 से ज़ब्त करने पर, मसावत 1 को हम क्या करेंगे, 2 से ज़ब्त करने पर, 2 से ज़ब्त करेंगे। तो मसावत नंबर 1 ले लेते हैं सबसे पहले, 11m जमा 6n मसावी 4330 के। चलिए अब क्या करेंगे, इससे ज़ब्त करेंगे, 2 से ज़ब्त करना है, तो मैं खुली ब्रैकेट ले ले रहा हूँ, इसे 2 से ज़ब्त करने वाले हैं, तो कौस के बाहर 2 ले लेते हैं। अब ये 2 का ज़ब्त जो होगा वो किसके साथ होगा, तो 11m के साथ पहले होगा, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22m हो जाएगा, है ना। फिर जमा की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी, है ना। फिर 2 का ज़ब्त जो होगा वो 6n के साथ होगा, किसके साथ होगा, 6n के साथ होगा, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, ये 12n हो जाएगा, मसावी का मसावी। फिर 2 का ज़ब्त 4330 के साथ, 4330 के साथ 2 का ज़ब्त करते हैं, तो इसका ज़ब्त हो जाता है 8660। और ये हमारी अगली मसावत नंबर 3 हासिल होगी। अब इस मसावत से हमने ये मसावत क्यों हासिल किए, तो हमने ये मसावत नंबर 1 से पहले हासिल किए। क्यों हासिल किए, तो मसावत नंबर 2 अगर हम देखेंगे 3 और 2 है, अब 22m दोनों के पास जमा की अलामत भी है ना। अब यहाँ दोनों मसावत 22m साथ में है, दोनों की क्या कर लेते हैं, मसावत की जमा करेंगे तो क्या होगा, 22 44 हो जाएगा, लेकिन हमें उसको निकाल देना है, हमने उसके लिए 22 मसावी बनाए। तो हम क्या करते हैं, मसावत 2 और 3 की मनफी कर लेते हैं। मसावत नंबर 2 और 3 की मनफी करेंगे, मनफी करने से 22m कट जाएगा और हमें n की कीमत पहले हासिल हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले मसावत ले लेते हैं, 22m जमा 12n मसावी 8660, मसावत नंबर 3 हमने ले लिए। फिर मसावत नंबर 2 ले लेते हैं, 22n जमा 5n मसावी 7330। अमल हमें मनफी का करना है, इसलिए मनफी की अलामत आ जाएगी, जमा का 22 और मनफी का 22, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, और साथ ही में 12m में से 5n ये निकालने पर 7n बच जाता है ना। मसावी का मसावी रहेगा, फिर 8660 में से 7330 निकालने पर हमारे पास बच जाता है 1330, यानी 7n की कीमत हमें हासिल हो गई। कितनी, तो 1330। लेकिन सिर्फ हमें n की कीमत हासिल करनी है, इसलिए n का जो ज़रीब है कौन है, 7, उसे तरफैन की दूसरी जानिब लेके चले जाते हैं, ये नस्ब नुमा में चला जाएगा, तकसीम का अमल होगा, मसावी जैसा वैसा लिख देते हैं, 7 1 का 7 से तकसीम करने पर 190 हमें जवाब हासिल होता है। 7 से तकसीम करने पर हमें 190 ये जवाब हासिल होता है, यानी n की कीमत हमारे पास जो हासिल हो गई वो 190 हासिल हो गई है। तब ये n की कीमत, हम n की कीमत हमारे पास हासिल हो गई, कितनी आ गई, 190 आ गई, n मसावी आ गया 190 के, n की कीमत हमारे पास हासिल हो गई, पर n आ गया हमारे पास 190। अब ये n की कीमत यानी एक मुतग़य्यर की कीमत मालूम हो गई। n हमने जो फर्ज किए थे डिजिटल वॉचेस, क्या है ना, जो n जो हमने फर्ज किए थे डिजिटल वॉचेस की कीमत हमें हासिल हो गई, लेकिन अभी सुई वाली घड़ी की कीमत हमारी बाकी है,
वो मालूम करने के लिए हम n की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। मसावत नंबर 1 पहले ले लेते हैं 11m जमा 6n मसावी 4330 के 11 का 11 11m का 11m जैसा था वैसा रहेगा, जमा का जमा 6 का 6 भी रहा है ना। अब ये n जो है ना, तो n की कीमत, ये n की कीमत कितनी है, n मसावी 190 यानी ज़र्ब 190 मसावी 4330 का 330, ठीक है। तब ये 11m है तो 11m का 11m रहा, जमा के अलावा जैसे वैसे रही 6 और 190 का ज़र्ब करते हैं और हमें जवाब हासिल होता है यहाँ पर 1140 मसावी है 4330 का जैसा था वैसा, ठीक है। तब 11m का 11m जमा का जमा 1140 मसावी 4330 हमें हासिल हुआ। अब ये जमा का 1140 जो है वो तरफेन बदलेगा और दूसरी जानिब जाएगा, अलामत भी बदलेगी, मनफी हो जाएगा। तब 11m मसावी 4330 में से 1140 निकाल देते हैं तो मसावी हमारे पास बच जाएगा 3190, यानी 11m की कीमत 3190 हासिल हुई। लेकिन हमें 11m नहीं चाहिए, सिर्फ m होना, m मालूम करना है। तो 11m मसावी 3190 में से 90 है, 11 जरीब है m का तो 11 तरफेन की दूसरी जानिब जाएगा, नसब नुमा में चला जाएगा, जरीब होने की वजह से तकसीम का अमल होगा। 11 से तकसीम करते हैं m को तो हमें m की कीमत हासिल हो जाती है 290, है ना। तब हमें m की कीमत हासिल हो, तब सुई वाली घड़ी की कीमत हमें हासिल हुई m मसावी 290 और डिजिटल घड़ी की कीमत हमें हासिल हुई 190, है ना। तो इस कारोबार में जो दुकानदार ने कारोबार किया 2 दिन के कारोबार के अंदर जो फरोख्त उसने की उसमें से हमें घड़ियों की कीमत हासिल करनी थी। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, इबारती सवाल सब ऐसे ही होते हैं। सिर्फ सवाल के अंदर आपको इबारत को सही तरीके से तरतीब देना लाज़िम, अगर हम सही तरतीब दे देते हैं तो हमारा जवाब आसानी से हासिल हो जाता है, कोई मसला उसके अंदर दरपेश नहीं होता। उम्मीद है दोनों सवाल आपको समझ में आगे होंगे। इंशाल्लाह आगे के और जो सवाल हैं हम मिसालें पहले लेने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि विजुअल इफेक्ट के जरिए से आपको इसे समझाने की कोशिश करें। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आज के होमवर्क का पासवर्ड ले लें, खान स्मॉल लेटर में KHAN, खान KHAN।